में और मैं हूँ प्रकाश। इसमें अकोड़ी में मौजूद है, विकासखंड 96 के अकोड़ी स्कूल में, जहाँ पर आज विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ है। और उस चुनाव के बारे में हम जानेंगे, जो वहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित, जो पर्यवेक्षक हैं, और उनसे भी हम जानेंगे ये चुनाव का क्या मतलब महत्व है, किस लिए चुनाव कराया जा रहा है और कौन कौन निर्वाचित हुआ है अब उन पदों पर। जी चाचा जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको बधाई देना चाहेंगे, प्रबंधक पद पे आप निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव का महत्व क्या है? भी बधाई हमारे तरफ से। जी धन्यवाद। क्या ये चुनाव क्यों कराया जाता है? इसके चुनाव का क्या? विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव होता है विद्यालय के संचालन के लिए, सुचारू रूप से उसका संचालन हो, उसका देख रेख हो, विकास हो, इसलिए ये चुनाव हर 5 वर्ष पर इसका नियम है होने का। लगातार आप करीब 15 सालों से? नहीं, 2010 से लगातार है, उसके पहले थे तो ब्रेक हो गया था। तो फिर भी आप 15वां साल आपका चलेगा तो हाँ, अब चलेगा इसमें 10 वाले से। इसका मतलब तो 18 साल से। इसका मतलब ये समझा जाए कि जो यहाँ की प्रबंधन समिति है, जो लोग सदस्य हैं, वो आपको इस काबिल मानते हैं? आप काबिल मानते हैं कि नहीं ये कैसे कहें, लेकिन हमारी प्रबंध समिति हमारे साथ है। आपका प्रबंधन काफी अच्छा होगा, इसीलिए तो आपके साथ। तो वही कर रहे हैं, हमारी प्रबंध समिति हमारे साथ है जी, हर काम में साथ दे रहे हैं, लोगों को जी सहयोग दे रहे हैं जी। RSS के किन सह प्रांत संचालक हैं अंगराज सिंह जी बाबूजी, हम उनसे जानेंगे इस चुनाव के बारे में। बाबूजी, पहले तो आप हमारा मार्गदर्शन करें, उसके बाद आप चुनाव के बारे में बताएं। ऐसा है, महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज महावीर निवासिनी की गोद में बहुत पुरानी संस्था है, हम इसके सदस्य हैं। यहाँ पर सब सौहार्दपूर्वक सभी मेंबर पूरे कार्य समिति का चुनाव किए हैं और यह प्रबंध समिति आपस में विचार करके एक मत होकर के विद्यालय के विकास के लिए हमेशा कार्य कर रही है। यही आप मतलब चुनाव के बारे में बताएं कि इस चुनाव का क्या महत्व है और क्यों कराया जाता है, कौन कौन निर्वाचित हुआ है? ऐसा है कि मैं इस विद्यालय का कर्मचारी रहा, अध्यापक से यहाँ पर प्रवेश लिया और प्रधानाचार्य पद तक यहाँ पर रह करके जून 13 में रिटायर। माननीय मैनेजर साहब ने, मैं 2 साल पहले रिटायरमेंट लेना चाहता था, इन्होंने हमें रिटायरमेंट देने से मना कर दिया कि नहीं, हम आपका सहयोग आपका चाहिए हमें। तो हमने कहा कि आपको अगर चाहिए तो आप हमें अपनी प्रबंध समिति में रख दीजिए। तब इस पर ये राजी हुए और हमको बुला करके इस प्रबंध समिति में भी रखा रिटायरमेंट का साइन करने के बाद। और तब से मैं विद्यालय के प्रबंध से संबंधित कार्यों में की देख रेख करता रहता हूँ और विद्यालय की आपके प्रबंधन में विद्यालय का काफ़ी विकास हुआ है। मेरे समय तक ये बरामदा वगैरह नहीं बना था, ये भी बन गया। तमाम लड़कियों के लिए शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो गई। आप जितने लोग खड़े हैं सब काफ़ी गणमान्य और काफ़ी पुराने टाइम से लोग, आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। कुछ चर्चित विद्यालय हैं, जैसे महाशक्ति इंटर कॉलेज हो गया, अकोड़ी महेश भट्टाचार्य हो गया, और उसके बाद श्रीनिवास धाम इंटर कॉलेज हो गया। ऐसे कुछ ही एडेड विद्यालय हैं जिनको हम लोग जानते हैं। और क्या वजह है कि अब जो बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों में घट रहे हैं, संख्या उनकी कम होती चली जा रही है? अब ऐसा है न कि इसका वजह अगर सही में जानना चाहते हैं तो जिस समय माननीय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, तो जो रिजल्ट यहाँ का 70 और 75% आता था अपनी यूपी का, वो पहले साल तो 14% पर हो गया। और उसके बाद जब शुरू हुआ क्रम तो दूसरे साल भी वही मौजूद थे। तो पहले बच्चे जो है नकल इत्यादि का प्रेफरेंस मिलता था उनको, इसलिए वो जो है कि नहीं स्कूल में बहुत कम आते थे। लेकिन जब 14% रिजल्ट आया तो बच्चे आने लगे और पढ़ाई बड़ी तीव्र ढंग से चलने लगी। बच्चे पढ़ने भी लगे, तैयारी करने लगे, अध्यापक भी सारा काम करने लगे। लेकिन उसके बाद 6 दिसंबर को जब वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो 4 प्रदेशों पर बीजेपी की सरकार थी। बीडी जत्ती उसमें राष्ट्रपति के पद पर थे। चारों प्रदेश की सरकारों को भंग कर दिया गया। दोबारा चुनाव हुआ, उसमें मुलायम सिंह मुख्यमंत्री चुने गए और उन्होंने पहले कहा था कि नकल अध्यादेश को हम 45 मिनट के अंदर समाप्त कर देंगे और समाप्त कर दिया। और तब से प्राइवेट विद्यालयों में जाने के बाद जो नकल का धंधा है वो बाकायदे वहाँ पर अब तक जो है कि नहीं किसी न किसी रूप में चल रहा है। और बच्चे जो है वो कम परिश्रम में डिग्री हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर न तो किसी प्रकार की सुविधा है
न तो किसी प्रकार के नकल की कोई बात है। इसलिए जो सरकारी विद्यालय हैं जिसको गवर्नमेंट एड देती है उस विद्यालय में संख्या घट रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से नकल बढ़ा था पिछले सरकारों में, कहीं न कहीं बेरोजगारी का एक अंग हो सकता है वो? हाँ है, ये है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब आदमी के पास योग्यता नहीं है, यही शब्द लालगंज की सभा में माननीय राजनाथ सिंह है जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं केरल में गया तो वहाँ पूरे भारतवर्ष के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, तो किसी ने मेरा परिचय कराया और कहा कि ये यूपी के शिक्षा मंत्री हैं। तो 3-4 शिक्षा मंत्री जो दक्षिण भारत इत्यादि के थे, उन्होंने यही कहा कि अरे यूपी में कौन सी शिक्षा है। मुझे बड़ा, उसके बाद कहा मुझे बड़ा अपमान महसूस हुआ। मैंने ठान लिया कि अब हमारे प्रदेश में नकल नहीं चलेगी बल्कि लोगों की अकल जगेगी। और इस आधार पर वो कार्य चला और वो अभी तक उस पर कोई उस प्रकार से रोक नहीं कर पाया। अनाचार महासत्य इंटर कॉलेज ब्रह्माश्रम व्यवस्था मिर्जापुर। चुनाव अधिकारी महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज कोढ़ी। प्रबंधकार कार्य समिति के चुनाव आज जो है 4 जून को पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 10 बजे से 12 बजे तक नामांकन किया गया और 12 बजे से 1 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की। कुल 13 आवेदन पत्र जो है लिए गए थे, जिसमें 12 आवेदन पत्र जो है प्राप्त हुए। एक व्यक्ति ने जो है आवेदन पत्र जमा नहीं किया। तो इस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उप प्रबंधक और कार्यकारिणी के 7 मेंबर सभी जो है निर्विरोध निर्वाचित। अध्यक्ष और प्रबंधक और सदस्यों के नाम जानना चाहिए। कौन? अध्यक्ष जो है श्री माता मदन सिंह और उपाध्यक्ष कौशल कुमार तिवारी जी, प्रबंधक श्री लोलारक सिंह जी, उप प्रबंधक संजीव सिंह जी। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा जो है श्री सुशील शुक्ला, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरोही को पर्यवेक्षक नामित किया गया है। हमारे साथ जो है आदरणीय शुक्ला जी हैं।